Morning, students, now I am going to teach you our new lesson, the trees and the lions, पेड़ और शेर. Students, in this lesson we will discuss about the trees and the animals. हम लोग इसमें पेड़ और जानवर के बारे में पढ़ेंगे. But what we discuss, just हाउ ईच एंड एवरी वन डिपेंड अपॉन एनी अदर, कैसे कोई किसी और पे डिपेंड रहता है. स्टूडेंट्स, इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरी वन, स्पेशली लिविंग थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, डिपेंड अपॉन ईच अदर. सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं. इस लेट्स सी बाय एग्जांपल. आप देखिए, वी रिलीज CO2 एंड प्लांटेशन रिलीज ऑक्सीजन. ओके, हम लोग CO2 को रिलीज़ करते हैं, तो प्लांटेशन पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 को O2 को रिलीज़ करते हैं. O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, विच इज़ लिविंग गैस, जो कि एक प्राणदायक गैस है. ठीक है, जिसके लिए अभी कितनी ज़्यादा पैंडमिक में प्रॉब्लम हो गई थी क्रिएट. सभी को पता होगा कि कितनी ज़्यादा सबको इस गैस की ज़रूरत थी. ईच एंड एवरी वन, मतलब सभी लोग इसके लिए कितना परेशान थे इस ऑक्सीजन गैस के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सीजन. तो विदाउट प्लांटेशन वी अनएबल टू टेक O2 गैस. और प्लांट को, पेड़ पौधों को CO2 गैस की बहुत ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इनको अपने आप को ग्रो करने के लिए CO2 की बहुत नीड होती है. तो बाय दिस वे ह्यूमन बीइंग एंड प्लांटेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर. इस तरह से पेड़ पौधे और इंसान एक दूसरे पे डिपेंड है. एंड सेम वे एनिमल्स एंड प्लांटेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन ईच अदर. ठीक है, इसी तरह से जानवर भी एक दूसरे पे, और पेड़ पौधे भी डिपेंड हैं. ऑब्वियसली ईच एंड एवरी एनिमल फुलफिल देयर मीन्स हंग्रीनेस बाय द प्लांटेशन. कई सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम हम कह सकते हैं, जो कि अपनी भूख को, या फिर मतलब अपने आप कैसे वो जीवित रहते हैं, हाउ दे लीव. पेड़ पौधों की ग्रास को खा के इस तरह से, या फिर स्नेल्स वगैरह जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं. तो कहने का मतलब है सभी एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द इंट्रो ऑफ दिस लेसन. नाउ लेट्स सी हाउ दे डिपेंड अपॉन ईच अदर. और जस्ट सी हियर, all living beings have been created by nature. Animals depend on plants for food and oxygen. Okay, animals depend upon plants. Animals plants पे depends होते हैं. क्यों? For food and oxygen. Animal also need oxygen gas for survive as human being. Plants depend on animals for pollination, manure and carbon dioxide that they use in the process of photosynthesis. और प्लांट्स को इनकी नीड होती है, मैन्योर की, पॉलिनेशंस की. सो डिस्कस व्हाट वुड हैपन इन केस द प्लांट्स डिसाइड टू लीव विदाउट द एनिमल. सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस what will happen when plant take decision to leave without animal. अगर प्लांट ने ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग एनिमल के बिना रह लेंगे, ऐसा हो तो सकता नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ. लेट्स सी. Far away in a huge jungle there lived two trees that stood. They were very good friends. The same jungle was home to several lions who used to come to the rest in the glade. The lions hunted other animals living in the jungle and carried them to the glade to feast off them. The carcasses of the dead animals used to sting. A foul smell hung in the air. Okay, students, far away there was a jungle, a huge jungle. Lived two trees stood. Okay, they placed at a place. वो एक ही जगह पर एक साथ रहते थे. मतलब उस जंगल में दो ऐसे पेड़ थे, मतलब a lot of plant and trees there, but two trees are a fast friend. They discussed for each and every matter regarding to their जंगल. वो हमेशा अपने जंगल से रिलेटेड बातें शेयर करते थे.
and in that jungle there was also home of several lions. वहाँ पे कई शेर के घर भी थे, घर यानी कि वहाँ पे लोग कई लॉयन रहते थे. एंड व्हाट दे डिड, ऑब्वियसली they catch their hunter and eat them with a glad, and also came there in shadow, came there for the rest in their sheds. और वहाँ पे पेड़ों की छाँव के नीचे वो रेस्ट भी करते थे और साथ ही साथ शिकार करके उनको बहुत ही इंजॉय से खाते थे. बट क्या होता है, द carcasses of the dead animals used to stink, a foul smell hung in the air. जो उनके काम की चीज़ रहती थी वो खा जाते थे और जो इमटीरियल चीज़ें रहती थी वो उनको वहीं पे फेंक देते थे. ओके, कौन? लॉयन ईट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी दे थ्रो आउट देयर, एंड वो वहीं पे जंगल में फेंक देते थे. तो इससे क्या होता था, अ फॉल स्मेल हंग इन द एयर. तो बेटा जी, अगर डेड बॉडी को हम ऐसे ही कहीं भी थ्रो आउट कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो सड़ेगा, स्मेल आएगी. दे ऑल बिकेम रॉटल एंड स्मेल हंग आउट इन द एयर एंड इट मेक पॉल्यूट. ये पॉल्यूशन बनेगा, इससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, गंदगी फैलेगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. One day the two trees discussed by the smell seriously discussed the issue. The first tree said, "These lions are polluting our home. We must drive them out of this jungle." So after getting bad smell, okay, what they discussed, these there are so much bad smell. वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे. Such these lion make pollute our home, our jungle and surrounding also. So we should take decision to just taken out of them. हमें डिसीजन लेना चाहिए कि इनको यहाँ से कैसे आउट कर दें. So good morning students, get ready for English reader. All of you open your English reader book, and earlier we have discussed about this lesson. So this is second video lecture. In previous video lecture we have discussed about there were two trees which where they discuss about bad smelling, okay, which was coming from the rotted body which is used and throw out by the lion, जो कि lion के द्वारा खा के यूज़ करके फेंका गया है, उसमें से बैड स्मेल आ रही है. तो वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड दे ऑल्सो फाइनली डिसाइडेड, नॉट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि वी शुड डू समथिंग, ओके, फॉर मेक क्लियर आवर सराउंडिंग एंड होम इन्वायरमेंट. हमें अपने चारों तरफ के या फिर अपने जंगल के इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए कुछ करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, agreed the second tree. A wise old tree who was listening to the friend said, "These lions might be polluting the air, but they are keeping us safe from the woodcutters. No woodcutter would care to come into the forest as long as these lions are here." Okay. When that two tree discussed with each other for driving out of these types of wild animals, at that time there was also a old wise tree. वहाँ पर एक बूढ़ा पेड़ भी था. बूढ़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ था और वो उनकी बातें सुन रहा था. Okay, who was listening to the friends said, "These lions might be polluting the air." तभी उन्होंने कहा अपने उन दोनों ट्री, दैट ओल्ड वाइज ट्री सेड टू दैट फ्रेंड्स, वो उन दोनों दोस्तों से, मित्रों से कहा कि दीज लॉयन माइट बी पॉल्यूटिंग द एयर. हाँ, ये ज़रूर हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, बट दे आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम द वुड कटर्स. बट यू डोंट थिंक सो दैट लॉयंस ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम द वुड कटर्स. क्या तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो कि वो हमें उससे वुड कटर से सेफ भी कर रहे हैं? तो देखिए आगे क्या होता है. नो वुड कटर वुड डेयर टू कम इनटू द फॉरेस्ट एज लॉन्ग एज दीज लॉन्ग्स आर हियर.
woodcutters had no dare to come here. Why? Because there were a different there were a several lions, और because of this you did not do this. तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वुड कटर्स यहाँ पर नहीं आने की हिम्मत करते हैं. वाई? सिर्फ बिकॉज ऑफ लॉयन, क्योंकि यहाँ पे लॉयन रहते हैं. ओके, बट आफ्टर दिस डिस्कशन देखिए क्या होता है. हाउएवर द यंग ट्री वर टू एडमेंट टू हीड द एडवाइस. वी विल फ्राइटन द लॉयन अवे. They will be so terrified that they will leave this jungle and never come back, said the two lions. But after advising the old wise tree, they ignore that. Okay, उन्होंने क्या किया? उस wise tree के advice को ignore किया. And what they said? No. उन्होंने argument की और कहा no, we should not listen you. बिकॉज हमें तुम्हें नहीं सुनना चाहिए. बिकॉज दे हार्म अस, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं. एंड दे पॉल्यूट आवर सराउंडिंग. सो वी मेक टू फ्राइटन दैम. हम लोग उन्हें डराएंगे और उन्हें यहाँ से निकालेंगे. ठीक है, दिस दे विल बी, और इससे क्या होगा? वो टेरिफाइड होके यहाँ से चले जाएंगे. एंड नेवर दे वॉन्ट टू कम हियर. वो कभी यहाँ आने की कोशिश नहीं करेंगे. ओके, सो what happened after this? As night approached, both the trees started shaking violently. Do not do so, shouted the wise tree. But they did not listen. Many times that old wise tree make to try to understand them, but they did not want to listen that. वो उसे सुनना ही नहीं चाहते थे. एंड जैसे ही रात होती है, ओके, जैसे ही नाइट होती है, क्या करते हैं वो? दे स्टार्ट टू शेकिंग दैम टुगेदर. वो एक साथ खूब तेज़ी से शेकिंग करने लगते हैं, यानी कि वायलेंटली शोर मचाने लगते हैं अपने पत्तों से, अपने पेड़ से, अपनी ब्रांचेस से. एंड आफ्टर डूइंग दिस, ओल्ड मैन ट्री अगेन इंटरप्टेड दैम. डू नॉट डू, ओके, डू नॉट डू, शाउटेड द वॉइस ट्री. उन्होंने चिल्लाया, शाउट भी किया कि डोंट डू दिस, इसे मत करो. बट दे डिड नॉट लिसन. जैसे कि आप नहीं सुनते हो अपने पेरेंट्स की बात, वैसे ये लोग भी नहीं सुन रहे थे अपने सीनियर ट्री की बात. दे बिगेन मूविंग इन द विंड, making eerie noises. Not only the lions but all the wild animals in the forest got scared by the spectacles. Something is happening to the forest. Let us run away, they said, and fight from the jungle. Okay, many time interrupting by the old wise tree, they didn't listen. वो उन्होंने नहीं सुना. And making a eerie sound noises, a lot of noise, मतलब बहुत शोर मचाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा. And because of that noise, not only the lions of the jungle but even all the wild animals become so much terrified, and terror in their mind. उनके दिमाग में एक डर सा आ गया. And they thought that something would be happened in the jungle. We should now leave this jungle. And after this they all taken decision and just taken out of the jungle everyone. सभी जंगली जानवर वहाँ से चले गए. उनका इरादा तो सिर्फ, उनका इंटेंशन सिर्फ था, द इंटेंशन ऑफ दैट ओनली टेकन आउट ऑफ द लॉयंस. बट होता क्या है, सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ से चले जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स.